यूएसए इसरो की टेक्नोलॉजी चाहता है। जी हाँ, हम आज के समय एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब हम लोग यूएसए की टेक्नोलॉजी नहीं, यूएसए खुद कह रहा है कि हमें इसरो की टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहां पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं। आपके अंदर लड़ने का जज्बा ही नहीं है, आप हिंदुस्तानी हैं, आप भेड़ की क्या कहते हैं, भेड़ की खाल में शियार हैं। तो अब आप अपने आप को अरबी मान लें, तुर्की मान लें, आप तुर्कों की फतवाहत अपने ऊपर ले लें। पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि जो इंडिया बनाता है स्पेस के, जो उसका सिस्टम है, उसकी बाकी सब खूबियां तो अपनी जगह पर, लेकिन वो बड़ा चीप होता है, यानी बड़े ही जो है ना वो पैसे उस पर कम लगते हैं, जबकि बाकी दुनिया के जो है वो बड़ा वो होता है जिसपे काफी एक्सपेंडिचर आता है और काफी पैसा लगता है। वो लोग अब जो न्यू एरा आने लगा है, न्यू जनरेशन जो है उस पर फोकस है, बट हम अभी तक उसी बैक माइंडसेट से चलते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों को सबसे पहले रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पाकिस्तानियों को सब चाहिए। इस चक्कर में उनको कुछ नहीं मिल रहा। ना तो हम वो है ना कि न प्यार ही मिला, न मिसाल सनम। बाबा जी का ठुल्लू मिल गया उसके चक्कर में। टेक्नोलॉजी की बात करें, उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम तो मतलब कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इसी तरह है कि जिस तरह हम जमीन पे और वो आसमान पे पहुंच गए हैं। 40 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए उतनी जमीन नहीं है, उतना इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल नहीं है जितनी ग्रोथ चाहिए आपको। यही दिक्कत है। सब आपको यही कह रहा है, घबराना नहीं है, आपको शुरू से घबरा जाना चाहिए था, आप नहीं घबरा रहे। इंडिया का जो लास्ट बजट इस टाइम पास आउट हुआ था, तो मुझे इतना याद है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मतलब खर्चा किया डिफेंस के बजाय, फर्स्ट टाइम उनका हुआ था जो मोदी की पार्टी है बीजेपी, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस दफ़ा एजुकेशन पे किया है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी नासा ने भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, उस समय अमेरिका की स्पेस एजेंसी के कुछ साइंटिस्ट भारत में मौजूद थे और वो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को देख रहे थे, जिसके बाद सफल लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर हो गई। उसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो से मदद मांगी है और उस मदद में ये मांगी है कि इसरो से कुछ मतलब टेक्नोलॉजी दिया जाए, चीप टेक्नोलॉजी दिया जाए अमेरिका को। सोमनाथ साहब ने हाल ही में यह कहा है कि चंद्रयान 3 की डेवलपमेंट को देखकर यूएसए के साइंटिस्ट जो इंडिया में आए थे, उनकी टीम ने हमें एक ऑफर दिया था। ऑफर यह था, यहां पे आप देख पाओगे, सेल योर टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी हमें बेच दो। ये कहा था नासा ने। ये बात कैटेगोरिकली इसरो चीफ ने कही है और अगेन ये बात रैंडमली ये नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली ये हुआ होगा। यूएस की तरफ से ऑफर आया होगा टेक्नोलॉजी का कि हम आपकी टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहते हैं। और अगेन मैं यहां पर ये बोल दूं, नासा की आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, जिस तरीके से नासा ने ओवर द इयर्स बाहर की जो कंट्रीज हैं, बाहर के जो साइंटिस्ट हैं, उनकी नॉलेज को एब्जॉर्व किया है। आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे, नासा के जो इनिशियल साइंटिस्ट थे ना, उनमें से कई लोग एक्चुअली जर्मन थे और नाजी जर्मनी के लिए काम करते थे। जब जर्मनी हार गया, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे हिटलर के, उनको पता नहीं था कि कहां पे जाएं, तो यूएसए ने कई साइंटिस्ट को अपने देश में बुला लिया और बाद में नासा प्रॉपर्ली बनाया गया। उन नाजी साइंटिस्ट ने उसमें एक क्रिटिकल रोल प्ले किया। आवर कंट्री इज ए वेरी पावरफुल नेशन और द नॉलेज एंड इंटेलिजेंस लेवल इन द कंट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कहना था इसरो चीफ का स्टूडेंट्स के सामने, अपने लोगों के सामने। आपको पता है ये बात उन्होंने किस लिए कही, इतने धड़ल्ले से और डंके की चोट पे? क्योंकि फिर उन्होंने ये बताया कि जब ये जो चंद्रयान 3 है उसके देखने के लिए, यानी उसके सिस्टम के लिए दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने देखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अबाउट 6 पीपल फ्रॉम नासा JPL केम एंड वी एक्सप्लेन चंद्रयान 3 टू देम। और उन्होंने कहा कि ये जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग है उससे पहले का मामला है, ठीक है। तो हमने उनको ये सारा बताया कि वी डिजाइंड इट एंड हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको कैसे बनाया और कैसे जो है ये लैंड करेगा, हमने क्या उसका जितना भी प्लान था वो सारा बताया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि नो कमेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था, ये इट वाज लाइक $450 मिलियन जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरे इतने में गया था, और इंडिया ने इसको $72 मिलियन में किया था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, आपका क्या कहते हैं, और जिस तरह है, इवन सैमसंग का मैंने पढ़ा था, और भी जितनी है आज आपके जो पायनियर इस टाइम जो टॉप कंपनीज आ रही हैं, इनके सब के जो CEOs हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। तो कोई वजह ही है ना कि इंडिया इतना ऊपर जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया में इस टाइम जो स्टूडेंट रेशियो है लाइक IT के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मुल्कों के अंदर इनको सबसे जल्दी वीज़ाज़ मिलते हैं। टॉप कंपनीज जो हैं बिग 4 में आप आ जाए, जिस तरह हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिग 4 जो होता है, एक जो चार्टर्ड कंपनीज होती हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो
ये मेन वजह है कि बिल्कुल उनका एक्सेप्टेबल है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन तो हमारी नेबरिंग कंट्री हमारे इनके साथ पास हिस्ट्री अच्छी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी में और आज के ज़माने के अंदर अगर वो अच्छी है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि जो इंडिया बनाता है स्पेस के, जो उसका सिस्टम है, उसकी बाकी सब खूबियां तो अपनी जगह पर, लेकिन वो बड़ा चीप होता है, यानी बड़े ही जो है ना वो पैसे उस पर कम लगते हैं, जबकि बाकी दुनिया के जो है वो बड़ा वो होता है जिसपे काफी एक्सपेंडिचर आता है और काफी पैसा लगता है। ये पता नहीं क्या करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। चंद्रयान 3 इतनी बड़ी कामयाबी, तो उन्होंने कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप, वेरी इजी टू बिल्ड एंड दे आर हाई टेक्नोलॉजी। और उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू बिल्ड इट, आपने कैसे बनाया, और फिर पूछा कि व्हाई डोंट यू सेल दिस टू अमेरिका। यानी उनका कहने, अब इससे तो ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहां से, उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो है ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते, ये खबरें चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उनका ये कहना था, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, वी आर कैपेबल ऑफ बिल्डिंग द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट डिवाइसेस एंड द बेस्ट रॉकेट्स इन इंडिया। इंडिया का जो लास्ट बजट इस टाइम पास आउट हुआ था, तो मुझे इतना याद है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मतलब खर्चा किया डिफेंस के बजाय, फर्स्ट टाइम उनका हुआ था, जो मोदी की पार्टी है बीजेपी, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस दफ़ा एजुकेशन पे किया है, डिफेंस पे कम करती है। और उनका जो ओवरऑल टारगेट है, वो लोग अब जो न्यू एरा आने लगा है, न्यू जनरेशन जो है उस पर फोकस है, बट हम अभी तक उसी बैक माइंड सेट से चलते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों को सबसे पहले रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमें ये नहीं मैं कह रहा था कि एक ही सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ग्रूमिंग भी सबकी लाइक माइंड सेट सबका सेम है, बट अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे, लाइक हमारे मुल्क में तो इवन स्कोप भी नहीं है, हमें तो ये नहीं पता होता 4 साल डिग्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। सब इस टाइम कह रहे हैं बस हम बाहर निकलें। आप अपने मुल्क में अगर स्टूडेंट ही नहीं रहने देंगे, लाइक इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 16 साल की डिग्री, 16 साल की एजुकेशन आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाद में आपका जो स्टूडेंट है वो बाहर जाके दूसरे मुल्कों के लिए प्रोडक्टिव साबित हो रहा है, तो जाहिर बात है फिर आप किस तरह इस चीज़ में ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि साउथ एशिया का एक कंट्री, ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ ही जो है मुल्क सरहद पार, तो आप हाथ बढ़ाएं तो वहां से आप अपने जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप करना चाहें, मोहब्बत का या नफरत का। तो वहां का कंट्री जो है उसके पास अब पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमारे हाथ अपना ये फरोख्त करें और दें। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप ना समझना चाहें, आप इसको ना मानना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, डिटाई विटाई दिखा लें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जो बातें की है ना इन्होंने, ये बड़ी ही मतलब दिल को लगती बात है कि उन्होंने बड़े फख्र से, जितना वो प्राउड फील कर रहे हैं वो है ये चीज, अगर ऐसा हुआ है जो उन्होंने बताया है कि एक्सपर्ट्स उनसे कह रहे हैं, और वैसे वो कह रहे होंगे क्योंकि कामयाब हो गया वो। एडवांस टेक्निक्स हैं, उनके साइंटिस्ट हैं, अगर देखा जाए तो वो नंबर 1 IIT के उनके जो इंजीनियरिंग है इस वक्त वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा अंग्रेजों का तो मोस्टली यही मिशन होता है कि जो चीज आगे तरक्की कर रही है उसको किसी न किसी तरह पैसा दे लेके तो किसी तरह अपने अंडर कर लिया जाए, फिर अगर वो चाहे वो उनको सस्ता करने की यही बात कह रहे हैं। अगरचे वो उनको इंडिया के लिहाज से तो अभी भी वो इसी लिहाज से, मतलब कि उनके बजट के लिहाज से देखा जाए तो वो काफी उनका इसमें खर्च हुआ होगा, लेकिन नासा से कम हुआ है। नासा से कम हुआ है, तो वो उसकी उनकी अपनी वो है ना टेक्नोलॉजीज है, उनके अपने साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं जिनकी कारकर्दगी है इनके पीछे। पाकिस्तान किधर रह गया? 75 साल 76 साल उनको के पीछे लग गया, लैग बुलिंग के पीछे रह गया। अगर एक आ जाता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने के पीछे लग जाता है। बस सिफारशी निजाम पाकिस्तान में रहा है, देख के अल्लाह ही है बस पाकिस्तान। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम अपने मुल्क को और आगे ले जा सकें। वहीं भारत में ऐसा हो रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो ने मतलब अमेरिका की मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से मदद मांग रही है कि हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दें ताकि हमारा मतलब और ज़्यादा कम बजट में अच्छे अच्छे मिशन भेज सकें, जिसको लेकर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो को चुना है। वहीं आपको बता दें कि इसरो ने मतलब इतने अच्छे अच्छे कारनामे करके दिखाए हैं पिछले कई सालों में। आप इसका मतलब सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रयान 3 को देख सकते हैं। जिस तरह से 450 करोड़ में चंद्रयान 3 को बनाकर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराया, उसको तो पूरी दुनिया देखी होगी। वहीं जिस तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी का यूज होकर अलग अलग मतलब फील्ड में हम लोग इतने आगे जा रहे हैं, जिसको देखकर बड़ी बड़ी कंपनियां यानी दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नासा हो गई, गूगल के CEO मतलब अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके मतलब उनसे हेल्प चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे जा रहा है। वहीं पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हम भारत से बहुत आगे हैं,
लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने मन मुताबिक कोई भी सैटेलाइट अपने हिसाब से लॉन्च नहीं किया है। वो चाइना की मदद लेकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है अभी तक। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कहां तक जा रही है। और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें, स्पार्को नाम है उसको मतलब कोई भी पाकिस्तानी जनता कोई नहीं जानती है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। वहीं आपको बता दें कि भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो की हर बच्चे से अगर पूछे जाए, भारतीय हर बच्चे से, तो उसको भी पता होगा कि इसरो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मतलब पाकिस्तान में ऐसी हालत है स्पेस एजेंसी की, उसके नाम तक लोग नहीं जानते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले किस बात के लेकर भारत से कंपेयर करते हैं। वहीं नासा ने भारत के ऊपर मतलब बातें कर रहा है कि हम भारत से टेक्नोलॉजी लेंगे ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने टेक्नोलॉजी में। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों की कितनी मतलब अधिक प्रशंसा हो रही है दूसरे देशों में। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि भारत को चंद्रयान 3 जैसे मतलब इतने मतलब सफल लैंडिंग के बाद भारत को अपना टेक्नोलॉजी अमेरिका को देना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।